हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ कार 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपको दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। पहले लॉन्ग मेथड बता देते हैं, फिर शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे जो आपने हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। ठीक है, किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। एंड आवर से जाना है सेकेंड में, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड होते हैं। तो पहले 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकेंड्स, मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब आपको चेंज करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो आप कैसे चेंज करोगे, 72 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर मीटर में कितना होगा 1000 और आवर मिनट में कितना होगा 3600। ठीक है, अब यहाँ से देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 18 36 2 5 10, मतलब ये हो गया 72 इंटू 5/18। तो अगर आप याद रख सकते हो तो किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ठीक है, तो 18 4 are 72 और 4 5 are 20, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ये होता है आपका लॉन्ग मेथड। अगर आपको ये नंबर याद नहीं है तो आपको यहाँ से पूरा सॉल्व करके यहाँ तक आना पड़ेगा, और अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली ये 2 स्टेप करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको 15 मीटर पर सेकेंड दिया है और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और 1 आवर इज इक्वल टू होता है 1/3600 सेकेंड। अब आप इसको 1 मीटर पर सेकेंड में लाओगे तो कैसा हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। ठीक है, अब हमको इसको लाना है इसमें, तो 1 मीटर की जगह आप क्या लिखोगे 1/1000 और 1 सेकेंड की जगह क्या लिखोगे 1/3600। आपको ये याद रखना चाहिए कि 1/2/3/4 होता है, इसको हम लिखते हैं 1/2 इंटू 4/3। तो आप इसको क्या लिखोगे 1/1000 इंटू 3600/1। 0 0 कैंसिल, 2 5 are 10 एंड 2 18 are 36, मतलब ये कितना आ गया 18/5। तो जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में गए थे तो 5/18 था, अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 आ जाएगा। आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हो कि मोस्टली जब आपको वो दिया हुआ था तो 72 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो जब भी किलोमीटर से मीटर में जाना रहता है तो वो 18 का मल्टीपल होता है, और जब मीटर पर सेकेंड से जाना रहता है तो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो तो रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 18/5, 5 3 is 15 एंड 3 इंटू 18 कितना होता है 54। सो द आंसर इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है आपका शॉर्ट मेथड। अगर आप नंबर याद रख सकते हो तो डायरेक्टली इससे बनाओ, अगर नहीं रख सकते हो तो फिर आपने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट है 1 किलोमीटर पर आवर, जैसा हमने पिछली बार किया। थर्ड का ए है 1 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या बोला, किलोमीटर से जब हमको मीटर में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो 1 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको 0. क्या लिख सकते हो, 18 को 5 से डिवाइड कर दो तो पहली बार में नहीं होगा 0, फिर दूसरी बार में 18 2 से 36, कितना बचेगा 14, 140। 18 7s are, then 18 8s are, तो 0.278 मीटर पर सेकेंड
आप यहीं पर आंसर एंड कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड का बी दिया है 18 किलोमीटर पर मिनट। अब यहाँ पर आप ये 5/18 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये कब लगता है जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है मिनट, तो आपने डायरेक्टली चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर किस में जाएगा मीटर में। ठीक है, 18 किलोमीटर पर मिनट और मिनट को चेंज करना है सेकेंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, 0 0 कैंसिल, 6 3 18, तो कितना बचा 3 × 100, 3 × 100 कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना था तब हमने 5/18 लिया, लेकिन यहाँ पर आपने यूनिट देखनी है मिनट है, तो 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, वहाँ 1 आवर इज इक्वल टू 3600 था जो सॉल्व होके 5/18 आया था, पर यहाँ पर मिनट है इसलिए आप इसको ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अलग अलग स्पीड दी गई है। फर्स्ट है 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्पीड है 1 किलोमीटर पर मिनट, थर्ड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हमको 3 अलग अलग स्पीड दी गई है, इसमें हमको कंपैरिजन करना है और अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखो ये मीटर पर सेकेंड में है, वो किलोमीटर पर मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। 3 अलग अलग यूनिट, कभी भी आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होता है, अलग अलग यूनिट में नहीं होता है, इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा इन यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो ये तो मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी है, किलोमीटर पर मिनट को ले आते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को चेंज करो 1000 मीटर और मिनट को चेंज करो 60 सेकेंड, तो ये आ गया। 18 को चेंज करते हैं, अगर आपको याद है कि किलोमीटर पर आवर वो किस में करते हैं तो 5/18 से, और अगर नहीं याद है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 0, 2 3 5 एंड 2 5 10, 0, ये 18 का दिया, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 50/3, 50/3 मतलब कितना हो जाएगा 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 होगा तो 16.67 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब क्योंकि हमको ये नंबर्स तो दिए नहीं थे अरेंज करने, हमको क्या दिया था ये नंबर, तो ये वैल्यू कहाँ से आई आपको वो लिखना है। 5 मीटर पर सेकेंड से कहाँ से आया है 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड किससे आए हैं 10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी था, और 16.67 किससे आए हैं 1 किलोमीटर पर मिनट से। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो इसके लिए बेटर है आप ये याद रखो, अगर ये याद रहेगा तो ये 2 मिनट का काम है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है अ ट्रेन टेक्स 3 hours टू ट्रैवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली with a uniform speed of 65 km per hour. Find the distance between the two cities. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या क्या दिया था ये बोल देखो। टाइम दिया है आपको 3 hours, फिर उसके बाद क्या बोला हमको स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। ये क्वेश्चन तो हम कब से करते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। वैल्यू रखो, स्पीड है 65, टाइम है 3, तो 65 इंटू 3 कितना होगा 3 5 50, 3 6 18 एंड 1 19। किसमें आएगा ये किलोमीटर पर आवर था और टाइम किसमें था आर में, तो ऊपर नीचे कैंसिल, डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है बट है बहुत सिंपल, आपने सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, अ कार ट्रैवल्स क्रॉस 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी देन द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो आप मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस कितना दिया हमको, 30, ठीक है। तो क्या बोला है, फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, टाइम, टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो यहाँ से देखो ए से बी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, पर यहाँ तक जाने में उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली। बी से सी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, यहाँ तक जाने में उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली। तो दोनों जगह स्पीड अलग अलग है, मतलब टाइम भी अलग अलग होगा। हमको टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालनी है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगी, पहला टाइम जो यहाँ से यहाँ जाने में लगा जिसको हम T1 ले लेते हैं, दूसरा टाइम जो यहाँ से यहाँ जाने में लगा उसको T2 ले लेते हैं। तो इन दोनों टाइम को जब आप जोड़ोगे तो आपको टोटल टाइम ऑफ जर्नी मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि टाइम आप कैसे निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब T1 निकालना है तो ये D1 अपॉन S1 हो जाएगा। फर्स्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 30, और फर्स्ट स्पीड कितनी दी हुई है, 60। तो 30/60 मतलब 1/2 क्या, R। नेक्स्ट कितना दिया हुआ हमको, सेकेंड T2 निकालना है। तो सेकेंड डिस्टेंस अपॉन सेकेंड स्पीड। सेकेंड डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, सेकेंड स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब 0 0 कैंसिल करो, 3/4 आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 मतलब 1/2 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो ये 2 + 3 मतलब 5/4 आवर। आपके बुक में आंसर मिनट में लिया है तो आर को चेंज कर दो मिनट में। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 5/4 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 5/4 इंटू 60, 4 15s are 60, 15 5s are 75। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितनी है, 75 मिनट, ठीक है। अब हमको इसी में पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो आपने पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 + 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, और टोटल टाइम कितना है, कितना लिया है उसने, 5/4 आवर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा, 60/5, और ये ऊपर चला जाएगा तो 8 4, 5 12s are 12 4s are कितना हो जाएगा, 48। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि टोटल टाइम में आप कौन सा टाइम लोगे, T1 + T2, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जब एवरेज स्पीड आपको बोलेगा तो आप ये नहीं करोगे कि फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड अपॉन 2, तो ये 100/2 कितना आ गया, 48। नो, ये आपका गलत है। एवरेज मतलब हम समझते हैं कि दो का सम निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं, बट नहीं, एवरेज स्पीड जब पूछेगा तो आपने ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। इस स्पीड से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अ ट्रेन टेक्स 2 hours to reach स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 3 hours, 2 hours सॉरी।
ये स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी, ए से बी तक जाने में इसको 2 आवर का टाइम लगा। एंड देन 3 आवर टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू ए, मतलब ए से बी जब गया तो 2 आवर लिया और बी से ए जब आया तो 3 आवर का टाइम लिया। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। द डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमको कितना है? 200 नहीं, ए से बी जाने में 200 लिया, फिर बी से ए आया भी ना वापस, तो 200 और ऐड होगा। और टाइम कितना है? जाने में 2 आवर्स और आने में 3 आवर्स। तो 200 + 200 400 एंड 2 + 3 5, तो 5 8 ज़ा, तो कितना हो गया? एवरेज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस इज व्हाट इज द ओके नेक्स्ट इट इज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। यहाँ हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी गई तो 200 प्लस बी से ए आया तो डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए ये माइनस हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम 2 + 3, 200 माइनस 200 अपॉन 5, मतलब ये कितना हो गया? 0/5। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। वाई? क्योंकि ट्रेन पोजीशन ए से बी में गया फिर ए में वापस आ गया, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट सो वेलोसिटी इज आल्सो 0। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is given as to us. A car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. What is the speed and what is the velocity? ठीक है। तो हमको 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड। What is the speed? So speed is equal to क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना है? 100 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट सही नहीं होता, तो आप क्या करोगे? इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये कितना आ गया? स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। टाइम कितना ले रहा है? 100 सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ड्यू ईस्ट। तो आपने वो भी लिखना है, यहाँ पर वो वापस नहीं आ रहा है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग व्हेन समथिंग विल मूव. So the speed can never be 0 at that time, but the velocity can be 0. Why? If something is moving, so if this is point A, then this is point B. So from A to B, if it is moving, then B to A it returned. So in the case of speed, what you will do? In the case of speed, you need to see what is the total distance and what is the total time. Then you will find out the speed. But in the case of velocity, you need to see how much the body is displaced from its initial position. And when the body will return to its initial position, that means there is no displacement. And when there will be no displacement, so the velocity will be 0. So the velocity can be 0 if something is moving. But if something is moving, the speed can never be 0. The velocity can be negative also. What happened? This is the point C. So from A to C also, if the body is moving, so what will happen? Now the speed will increase, but because the direction is changed, so in this case the velocity can be negative also. So you need to remember this thing, that the velocity can be positive, negative or 0, but the speed is always positive. Speed can never be negative. So today we will do till question number 8 only. Rest of the questions we will solve in the next video. Thank you everyone for joining.
If you like my effort, please subscribe to my channel. If you have any query and suggestion, write in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.